और हम अपने आप से पूछें, हम इस मोह माया में दुनिया में पड़े हुए हैं। कोई हमें पूछे हम किसी के काम आएंगे? हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी मैं मेरी नहीं जाती। हम ऐसे ऐसे फालतू चीज़ों पे गुस्सा कर लेते हैं यकदम, ज़ाती मामलात पे, ज़ाती बोलचाल पे, लेन देन में, पसंद नापसंद में हम गुस्सा कर लेते हैं। ऐसे गुस्सा करते हैं कि हमारी पसंद की चीज़ बनी नहीं या हमारी पसंद का ये है नहीं। अपनी बात ना मानने पे गुस्सा करते हैं। हमारी कोई इज्जत ना करे तो गुस्सा हो जाते हैं। अगर हम किसी पे एहसान करें फिर वो उस एहसान के बदले में हमें इज्जत ना दे या वैसे एहसान का बदला ना दे, उस पर हमें गुस्सा आ जाता है। किसी पे उम्मीद रखे हुए होते हैं कि हमने इसके साथ अच्छा किया है, हमने इसको मुश्किल वक्त में साथ दिया है, अब फिर वो आगे वाला हमें साथ ना दे तब गुस्सा करते हैं। कोई हमारी राह से इनकार कर दे, कोई हमारी बात से इनकार कर दे, मना कर दे कि भाई हम ये नहीं करेंगे, तो गुस्सा। तो गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं कि जिस जिस चीज़ों पे हम गुस्सा करते हैं उस पे करना नाजायज़ है, क्योंकि हमारी अपनी चलती नहीं है, चलती उस परमात्मा की है, हमारी नहीं चलती। मगर हम दूसरों को दुखी करने में, दूसरों से बेवजह बहस करने में उलझे हुए हैं, बेवजह अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इसी उलझन में। इतना तो सोचें कि जब सुबह हम उठते हैं, आसमान को देखते हैं, निहारते हैं, नित्य न्यू आसमान लगता है। ऐसे लगता है कि अभी अभी आसमान बना है, नित्य न्यू। कहीं भी कोई कमी नज़र आती है या कहीं भी कोई मैल नज़र आती है कि ये पता नहीं कितनी सदियों से आसमान नित्य न्यू, बिल्कुल साफ नीट, ऐसे लगता है जैसे रात बनाए आज सुबह उठकर हम देख रहे हैं। धरती को देखो, सब उसके हुक्म में है। आसमान परमात्मा के हुक्म में, धरती परमात्मा के हुक्म में, मगर हम इंसान अपने हुक्म में, यहाँ गुस्सा कर लेंगे, वहाँ गुस्सा कर लेंगे। कभी भी हम खामोश नहीं रहते। कोई एक लफ्ज़ बोल दे, हम खामोश नहीं रहते। कैसे आसमान चुप, खामोशी। धरती माता के ऊपर कितने जुल्म होते हैं, कुछ होते हैं, खामोशी। और खामोशी से हर एक के बीच बो रही है और खामोशी से सब तक पहुंचा रही है। जो जैसा बीज बो रहा है वैसा फल सबको दे रही है। ऐसे ईमानदारी से किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे हालात कैसे चेंज हो गए। जो बीज बोया वो खाया, हालात चेंज। क्योंकि जब था तो नाजायज़ गलतियां कर कर आए, नाजायज़ बेफजूल गुस्सा कर कर आए सब पर। क्यों? क्योंकि मेरा वक्त था। जब वक्त ख़त्म हो गया, कुछ ना रहा, तो तब पूछा जाता है कि क्यों, मेरे साथ क्यों। मगर यहाँ गुरुजी ज्ञान देते हैं कि जो आपके हालात अच्छे हों उससे डरो कि कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। बोलने दे जिसको जो बोलना है, मत अहंकार करो। हम अपनी हर बात पे अहंकार कर लेते हैं। हम हर एक की बात सुन के गुस्सा कर लेते हैं। दो कछुए थे,
एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो कहता है कि मैं ज़्यादा सब्र कर सकता हूँ, तो वो कहता है कि नहीं, मैं ज़्यादा सब्र कर सकता हूँ। तो ये शर्त लगाते हैं कि देखते हैं कौन कितने अरसे तक सब्र कर सकता है, एक जगह पर ठहर सकता है, देखते हैं। तो जहाँ ये दोनों कछुए थे वहीं के वहीं ठहर गए कि जो सबसे पहले बोला वो हार गया। जो धैर्य में रहा, सब्र में रहा, वही जीत गया। अच्छा खासा वक्त गुजर गया, दोनों खामोश अपना मजे से अपनी जीत पे काबू कर रहे थे। वो कहता है मैं जीतूंगा, वो कहता है मैं जीतूंगा, क्योंकि एक जज्बा आ जाता है ना, किसी चीज़ की शर्त लगा लो ना किसी के साथ, फिर वो जज्बा आ जाता है कि मुझे इससे जीतना है। तो ये भी वही शर्त थी। अब दोनों कछुओं को जज्बा है कि हम जीतेंगे। वो कहते हैं मैं, वो कहते हैं मैं। तो अचानक एक प्यारा वहां से गुजरता है, देखता है दो कछुए ऐसे मुर्दों की तरह पड़े हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे मरे हुए हैं। अब एक को हाथ लगाता है तो बोलता है, कहते आप मरे हुए हो, ये तो कछुआ मर गया है, ये तो जिंदा है ही नहीं, ऐसे ही फालतू में यहाँ पर पड़ा हुआ है, मरा हुआ, कुछ बोल सक नहीं रहा है। जब वो ये दूसरा कछुआ ये बात सुनता है कि साइड वाला कछुआ मर गया है, तो मिनट में बोल उठता है। जब मरा हुआ था कछुआ, कछुए को ही बोलता है, जब तू मरा हुआ था तो मेरा इतना वक्त जाया क्यों किया? जब मर रहा था तो एक आवाज तो दे सकता था ना कि मैं मर रहा हूँ। एक इतनी सी आवाज भी मेरे कानों तक नहीं पहुंची है, मुझ तक नहीं पहुंची है। आप मर रहे थे, थोड़ा तो इशारा करते, मैंने अपना इतना वक्त खामखाई में जाया किया आपसे शर्त लगा के। जैसे ये बोला, दूसरे कछुए ने बोला कि आप हार गए, मैं तो जिंदा हूं, आप हार गए। तो वो कछुआ निराश हो जाता है। हम भी ऐसे ही हैं, कहीं किसी की बात सुने तो सही, मिनट मुंह खोल देते हैं, मुंह फट जवाब दे देते हैं, एकदम इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों किया, मैंने इसको मुश्किल वक्त में ये दिया, ये दिया, ये दिया, उसने मेरी इज्जत नहीं की। मामूली सा पता चल जाए कहीं से भी, या हमारी कोई पसंद की चीज ना हो, ना पसंद चीज पर गुस्सा करने लगती हैं, चिल्लाने चीखने लगते हैं, तो हम हार जाते हैं। हम हारे हुए इंसान हैं जो मामूली मामूली बात पे गुस्सा करते हैं, मामूली मामूली बात पे बेवजह लड़ते झगड़ते रहते हैं, बहस करते रहते हैं कि हमारी मर्जी चले। कभी आसमान ने कभी जमीन ने बोले हमारी मर्जी चले, जो हुक्म परमात्मा का आ रहा है वो यस कर रहे हैं, उसी के हुक्म पे खामोश है। कभी आसमान की कोई आवाज सुनी है? खामोश बिल्कुल। देरे में जब आसमान और जमीन परमात्मा के कहने पर है, तो हम गुरु के कहने पे क्यों नहीं है? हमें गुरु बार बार यही वचन देते हैं कि अहंकार मत करो, अपने आप को शांत में रखो, शांत हो जाओ, बिल्कुल खामोश। जो भी हो रहा है परमात्मा कर रहा है, हर एक में परमात्मा देखो। अगर किसी के साथ एहसान किया है तो पहले तो आपने किया नहीं है, आपसे परमात्मा ने करवाया है। अगर आपसे परमात्मा ने फिर करवाया है तो परमात्मा आपको उसका सिला देगी। लाजमी नहीं है कि जिसके साथ हमने एहसान किया वही हमें सिला दे, नहीं, किसी और जरिए से परमात्मा हमें देगा। तो यही हमारी जिंदगी में दो चॉइस होती है। एक चॉइस
माया की एक चॉइस परमात्मा की। हम कहीं भी जाते हैं, किसी की शादी पे, किसी के घर, कहीं भी हम जाए, पिकनिक पे, वहाँ कितने अनुभव उठा कर आते हैं। ये हुआ, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसकी ऐसी शादी हुई, ऐसे कपड़े थे, ऐसे जूते थे। कितने अनुभव हम उठा कर लाते हैं। तो परमात्मा की तरफ जाते हैं, सत्संग पे हम जाते हैं, प्रेमियों से मिलते हैं, तो परमात्मा के अनुभव क्यों नहीं करते हैं? हमारी जिंदगी में 2 चॉइस है, या माया चॉइस करे या परमात्मा चॉइस करे। परमात्मा की चॉइस पे माया टच नहीं करेगी। परमात्मा के जितने भी अनुभव करोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। दुनिया में अगर सुई जितनी भी चाहत है ना आपके दिल में, आपके मन में, तो आप लोग फेल हो, क्योंकि ये चाह, दुनिया की इज्जत, ये सब, ये गुस्सा, ये सब हमें बर्बाद करने वाला है, हमें परमात्मा से मिलने नहीं देंगे। इससे बेहतर है कि हम खामोशी से सब कुछ देखते रहें कि परमात्मा क्या कर रहा है। सबसे पहले हर हालत में अपने परमात्मा को पुकारो। जब परमात्मा आपके साथ होंगे तो ये माया खुद ब खुद छूटती जाएगी, पीछे हटती जाएगी। माया का जोर परमात्मा पे नहीं चलता, परमात्मा का जोर माया पे चलता है। अगर माया का जोर परमात्मा पे चलता है तो फिर माया को पकड़े। परमात्मा का जोर माया पे